क्या होता है जी? 2 2 1 1 11 2 2 4 2024 सामने लिखा है जशन 2024। जश्न मनाने आए हैं आप लोग? नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे तमन्ना है कि आप सब लोग इस साल में कंपनी के ब्लैक डायमंड डायमंड, अच्छा ऑलरेडी कितने लोग हैं यहाँ डायमंड हैं? यहाँ डायमंड, डायमंड, डायमंड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। ब्लू डायमंड भी सर। हाँ, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड क्राउन, सब अभी एक पिन और डिजाइन करेंगे आज उससे ऊपर के लेवल के लिए। लेकिन अब मेरी तमन्ना है कि ये नया साल हम लोग नए जोश के साथ, नई एक्साइटमेंट आपके पास, नई ऊर्जा के साथ हम लोग आज इस जश्न 2024 को मनाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो ड्रीम आज यहां सोच के बैठे हो वो आपका इस साल में फुलफिल हो जाएगा। वो सब ड्रीम आपके फुलफिल हो जो आप सोच के यहां आए हो। अगर आप जश्न मनाने के लिए आए हो तो वो अलग बात है। ड्रीम पूरा करने के लिए आए सर। अगर आप जश्न मनाने के लिए आए हो तो भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने आए हो तो भी भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। अब ये डिसाइड आपको करना है, आज डिसाइड आपको करना है आप यहां बैठे हैं किस पर्पस के कारण बैठे हो। आप ये नए साल का पहला दिन, आज हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, किस पर्पस को लेके आप आए हो? क्या पर्पस है आपकी लाइफ का? क्या गोल है आपकी जिंदगी का? वो हम सब इस नए साल के अंदर पूरा करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए, कितने लोग हैं जो अभी HHI में ज्वाइन नहीं हुए हैं? कुछ लोग ऐसे हैं। कई बार क्या होता है ना, क्योंकि आज हम यहाँ अमीर बनने की बातें करेंगे और वो बातें हो सकता है आपकी समझ में ना। अच्छा, सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं? यस। हैं कोई नया लोग जो पहली बार आया है, जिन्होंने अभी HHI शुरू नहीं की है? हो सकता है पहली बार आ गया हो। हाँ जी, ओह वेरी गुड, ये है। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज बैठिए। चलिए, आप सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सीखने आए हैं, है ना? सीखने आए हैं। शुरू करें हम? शुरू करें? आज हम आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, रमन ओके है? नहीं, क्लिक तो कर दूंगा वीडियो से, आगे चालू है ना? नहीं, ऑडियो बाद में लगा देंगे, ऑडियो लगाना तो है ही है अभी तो। लिखो मत, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखोगे उधर ध्यान दो। आप देखो आज क्योंकि लिखना है आपने, बाद में जहाज बना के फेंक देते हो। आज तक कितनी मीटिंग देखी आपने? बहुत सारी।
ये तो पक्का आप वो बनाते हो ना बाद में? यस सर, हाँ यस सर, देखो बचपन में सर। बहुत सारे सीरियस लोग हैं आज हमारे पास। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस की कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ आज। जब आप यहां से जाओगे ना 90 मिनट के बाद, 90 मिनट में आपसे आज बात करूंगा। 90 मिनट के बाद आप जब यहां से जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ हलचल है, और वो जब वो क्या होता है, फूटता है ज्वालामुखी, तो क्या होता है, आज आप वैसे बन के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि आज आप यहां से ऐसा बन के जाओगे 90 मिनट के बाद कि आपको लगेगा यस। सीक्रेट की वो बातें जो शायद आज आप तक ने ना सुनी हो, ना जाना हो आपने, everyone want to know the secret of success. Let know you today. जानना चाहते हैं? यस कितने लोग जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाहते हैं? अपने काम नॉलेज को के बड़ा लिए। करने के लिए, नॉलेज कब काम आती है? अपने काम को बड़ा करने के लिए। काम को बड़ा करने के लिए। वेरी गुड। ओके, फील्ड में जाते हैं? ओके, कितने लोग जाते हैं फील्ड में? फील्ड में कितने लोग जाते हैं फील्ड में? ओके, सब लोग जाते हैं फील्ड में, जाते हैं आप लोग। ओके, फील्ड में क्यों जा रहे हो आप? हेलो, फील्ड में क्यों जाते हो? प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। जंगल। वेरी गुड। ओके, सामने वाला पहलवान भारी हो तो हमें पता है कि पिट के, इसलिए नॉलेज चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। यस, चलिए एक बार डॉक्टर राम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। जबरदस्त ताली, जबरदस्त ताली, जबरदस्त ताली। चलिए अब तो ये तो कर रहे जाते हैं। चलो अब चलिए, क्या है? ओके, सेकंड बोलिए। चलिए नमन जी। हेलो, क्या होते हैं? सब मिलके बोलेंगे एक बार। यस, चलिए नमन जी। लीव योर कंफर्ट जोन। लीव योर कंफर्टेबल जोन। बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं, यस, है ना? यस सर, बिल्कुल। है ना? बहुत सारे लोग। चलिए जोर से पढ़ेंगे हम सब लोग एक बार। एक में क्या है? ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। एक बार मिलके पढ़ेंगे सब लोग। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट। कहाँ गया? ओके, नेक्स्ट। नेवर गिव अप। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट। डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। एक बार मिलके पढ़ेंगे सब मिलके। ओके, नेक्स्ट। यस,
ये 2028 का मतलब था। अब ये वाला जो मैंने चीजें बताई आपको, ये आपको पता थी पहले ही? पता है, यस यस। पता थी आपको पहले ही? ये रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आती है आपके पास? हेलो, ये रोज आती है अपने पास? ओके, तो मैंने तो कहा था शायद मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊं सक्सेस, लेकिन ये तो ऑलरेडी आप सबको पता है। मैंने तो सोचा था ये सीक्रेट है जो आज तक आपको नहीं पता, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये तो आप लोगों को पता है, सब पता है आप लोगों को। तो चैप्टर इज क्लोज। थैंक यू वेरी मच। ये सब बातें तो आपको ऑलरेडी पता है। मैंने आपको कहा था आप 90 मिनट मुझे सुनेंगे तो आप यहां से ज्वालामुखी बन के जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी आप सबको ये पता है, ऑलरेडी आप सब ये जानते हैं। ये तो सब आप लोगों को पता है ऑलरेडी। मेरे को नहीं पता जी, मैंने बताओ। भाई हरियाणा के हो? हाँ सही है, अभी मैं बताऊंगा आपको, बैठ पता है मुझे। हाँ ये बैठा हमारे पास हरियाणा का छोरा कर, ये बताएगा भी, सब बताएगा आपको। हाँ। ये चीजें ऑलरेडी आपको पता है या नहीं पता है? पता है ना, ये आप सबको पता है ये चीजें। नेक्स्ट, अब जो मैं बताने वाला हूं देखना आप। नमन, then there is no secret to success. सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं। ऑलरेडी आप सबको रोज सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपके पास आता है। और आप सबको क्या है? क्या है? पता है। नेक्स्ट, everybody know. मिडिल क्लास फैमिली में जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो क्या कहता है? सब पता है। क्या है? सब पता है। एवरेज लोगों के पास जब आप जाओगे, एवरेज लोगों के पास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास जब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अपर क्लास लोगों के पास जब जाओगे तो वो क्या बोलते हैं? हमें सब पता है। हमें सब पता है। अगर आप लोगों को सब पता है तो फिर हम यहां क्यों आए? Of अगर हमें सब पता है तो फिर हम यहां क्यों आए? यस और नो? अगर हमें सब पता है तो हम यहां क्यों आए? अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अमन,
हमारे यहाँ ना मिडिल क्लास फैमिली में मैं जब हम बात करते हैं ना तो क्या कहते हैं कि मुझे मत बताओ, यस सर, मुझे मत समझाओ, सब जानते मुझे सब पता है, पता है। बहुत देखे। हाँ, हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। अगर मिडिल क्लास लोगों को सब पता है, अगर उनको सब जानकारी है, सब नॉलेज है, तो फिर उनके घर में BMW क्यों नहीं है? सब जब उनको सब पता है, जब हम प्लान दिखाते हैं तो सब पता है, आगे से उनको ये बता देना है कि अगर आप लोगों को सब पता है तो आपके घर के बाहर ऑडी क्यों नहीं है? लंबोर्गिनी क्यों बनी है? यस और नो? यस। अगर हमें सब पता है तो हम सक्सेसफुल लोगों में क्यों नहीं है? बराबर। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं, प्लेन क्यों नहीं, 50 बुक क्यों नहीं है? क्योंकि अप्लाई नहीं करा है। पता होना और अप्लाई करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। अमन, नेक्स्ट। Then where is the problem? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सब पता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें सब पता है। पता है। नेक्स्ट, नॉलेज इज नॉट पावर। अप्लाई नॉलेज इज पावर। हमें सब पता है, नॉलेज तो आपको, लेकिन नॉलेज इज नॉट पावर पावर। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज नेक्स्ट इज पावर। मैंने बताया ना, नॉलेज हमें पता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। करते। किस मोटे आदमी को पता नहीं है कि उसको पतला होने के लिए क्या करना है? सबको करेक्ट। बताओ आप, किस मोटे आदमी को पता नहीं है कि पतला होने के लिए उसे क्या करना है? सुबह सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, किस कमबख्त को नहीं पता है? सबको अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, सुबह सैर करने के लिए क्या हमें एडिडास का जूता चाहिए? नो। क्या सुबह सैर करने के लिए हमें नाइकी का जूता चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। चप्पल के साथ भी की जा सकती है। अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी कर सकता है। गरीब आदमी को भी पता है कि सैर करने से पतला सेहत के लिए अच्छी है सैर। हाँ जी। इसके लिए कोई अलग से अभियान चाहिए क्या? नो। नॉलेज तो हमें है, लेकिन नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज इज नॉट पावर।
हमें सब पता है। ओके, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? हेलो, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग लोग लोग। प्रोडक्ट। और क्या लोग आपके पास आते हैं कि मुझे ज्वाइन करो? नहीं। हेलो, जाना पड़ता है फील्ड में। अभी अभी बहुत सारे लोग करे फील्ड में रहते हैं। हेलो, फील्ड में रहते हैं ना। तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं, और लोगों के पास हमें चल के जाना पड़ेगा। यस सर। ये सबको हेलो, यस सर। ये नॉलेज आप लोगों को है या नहीं है? है। और इसको कितने लोग इंप्लीमेंट करते हैं? फिर हम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने काम करते हैं, फिर MLM बकवास हो जाती है, ये कंपनी खराब है, ये धोखा करती है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है। हम घर से निकलते नहीं और कंपनी खराब हो जाती है। आप सबको पता है कि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं। जब तक आपकी टीम में लोग नहीं आएंगे, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो आपका टर्नओवर नहीं होगा। टर्नओवर नहीं होगा तो आपके घर में पैसे नहीं आएंगे। हम 1 महीना, 2 महीने सिर्फ ज्वाइन कर लिया और घर में बैठ गए। फिर ये कंपनी खराब है। मैंने भी किया था 2 साल पहले। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे 2 साल का मातम मना रहे हैं। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया किस लिए? क्यों साहब, किस लिए आपने ज्वाइन किया इसको? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, तो बिना एक्शन के तो नहीं हो सकता। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती, ये पता है आपको? कितनी देर हो गई आपको? पता है। नॉलेज इज नॉट पावर। यहां जितने लोग बैठे हैं सबको पता है। नॉलेज तो हमें बहुत है नहीं? है नहीं, बहुत है। जितने लोग भी यहां बैठे हैं, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। नॉलेज इज नॉट पावर। आपके ड्रीम तो बहुत बड़े हो सकते हैं, आपके ड्रीम बहुत बड़े हो सकते हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी होना चाहते हैं। आप 50 साल वाला पैसा 5 साल में कमाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त 50 साल वाला काम 5 साल में करना पड़ेगा। नॉलेज बहुत है, सब नॉलेज का भंडार है यहाँ।
सबको पता है, कोई कम नहीं है किसी से। अच्छा, नॉलेज कब बढ़ती है? जब अलमारी में बंद कर दें, अप्लाई करने पर। अलमारी में बंद करके ताला लगा दे, नॉलेज बहुत है हमें। आज हम यही कर रहे हैं कि हम घर में बैठ के, ठंड बहुत है, नॉलेज तो बहुत है हमें कि ठंड बहुत है, एक बाबा जी थे, उनके दो चेले कह रहे जी बाहर बहुत धुंध है, बहुत सो गए, ये लालटेन ले जाओ। तो दोनों लोग बाहर निकले। एक चेला तो ऐसा था जिसको 5 कदम दिख रहा था, 5 कदम उसको नजर आ रहा था। तो कह रहा बाबा जी बाहर तो बहुत धुंध है, सो गए, ये 5 कदम ही दिख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा 5 कदम चला गया, उसको आगे 5 कदम दिख गया, फिर आगे चला गया, 5 कदम आगे दिख गया, फिर चला गया, आगे दिख गया, फिर आगे चला गया, 5 कदम और आगे दिख गया। तो नॉलेज तो दोनों को बराबर है, नॉलेज तो दोनों को बराबर है, लेकिन हम घर से निकलते ही नहीं है। ड्रीम तो बहुत बड़े हैं हमारे, लेकिन हम घर से निकलते नहीं है। फिर ये कंपनी मारी है, ये अपलाइन खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है, सब हम सब दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब नेक्स्ट। क्या मतलब है जी इसका? रेन विल फिल द साइज ऑफ ये साइज। देखिए बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है बाहर। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप बाहर एक स्पून लेके जाएंगे तो पानी कितना लेके आओगे? स्पून इतना, एक मग लेके जाओगे मग इतना, बाहर तो पानी कितना लेके आओगे? और एक बकेट लेके जाओगे तो पानी, डिपेंड यूर सोच, डिपेंड यूर थिंकिंग, नॉलेज आपकी क्या रहती है। ये आपको देखना है कि ये सिस्टम तो पैसा देता है, ये सिस्टम तो पैसा देता है। ये प्रूव कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने कि ये सिस्टम पैसा तो बहुत आता है, लेकिन आपकी पात्रता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना सीख रहे हैं, कितना अपलाइन को मान रहे हैं, कितने बड़े ड्रीम है आपके, और कितनी नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यूर चॉइस कि आप एक स्पून लेके जाएंगे तो बाहर एक स्पून में उतना ही पानी आएगा, एक मग लेके जाओगे तो उसमें उतना ही पानी आएगा, और एक बकेट लेके जाओगे तो उतना ही आएगा। ये आपकी पात्रता कितनी है, आप कितने तैयार हैं, आप कितने रेडी हैं इस बिजनेस में लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिस्टम सबके लिए बराबर है, ये सब लोगों के लिए बराबर एक जैसा सिस्टम है। लोगों को ये लगता है कि पवन जी पहले जुड़ गए होंगे इसलिए आ रहा है, ऊपर साहब पहले जुड़ गए थे इसलिए आ रहा है। नहीं मेरे दोस्त, जितना पेन लोगे उतना ही गेन करोगे। बिल्कुल सर। जितना पेन लोगे उतना ही गेन करोगे। ये सिस्टम आप सबके लिए बराबर है। जैसे आप MBBS का
फॉर्म साइन करते हो, मान लो आप एमबीबीएस आपको करनी है, फॉर्म साइन करते हो तो टिक कहां करते हो? कहां टिक करेंगे हम? एमबीबीएस के ऊपर। एमबीबीएस हेलो, कहां टिक करेंगे? एमबीबीएस एमबीबीएस। और उसको प्रोसेस है कि 5 साल करेंगे, लगेंगे ही लगेंगे। आप 4 साल दे दोगे, क्या वो फिलफिल हो जाएगा? नहीं, हेलो, हो जाएगा? नहीं, नो। आप 4.5 साल भी दे दोगे, फिर भी वो फुलफिल नहीं होगा। नहीं होगा। ये भी एक ऐसा ही सिस्टम है। आप आज अगर फॉर्म भर दिया हुआ है आपने, आप जुड़ गए हो, तो आप टिक कहां कर रहे हो? आप टिक कहां कर रहे हो, ये आपको देखना है। टिक कहां करना है आपको? कि मुझे बस इस हफ्ते का पे आउट आ जाए, या इस महीने का पे आउट आ जाए, या 5 साल का, कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, मुझे 5 साल HHI में काम करना है और सबसे बड़ा लेवल लेना है। ये अगर आपका ड्रीम है तो ये सिस्टम आपके लिए है। 5 साल आपको लगातार काम करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी हैं जी? कितने लोग रेडी हैं जी? कितने लोग? 5 साल लगातार, 10 साल लगातार, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपको बड़ा ड्रीम है आप लोगों का, अगर आप कुछ जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको 5 साल लगातार इस सिस्टम को देने पड़ेंगे। अगर आप दाल रोटी के लिए आए हो इस सिस्टम के अंदर, तो दाल रोटी तो आप कोई भी काम करके कमा सकते हो। आप नौकरी कर सकते हो, आप बिजनेस छोटा मोटा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने सपनों के लिए आए हो तो 5 साल लगातार इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। नॉलेज आपके पास बहुत है, लेकिन नॉलेज कब काम करती है? जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। नॉलेज बहुत है आप लोगों के पास। अब पैसा कमाने के लिए फील्ड में जाके प्लान दिखाना पड़ेगा, सबको पता है। हेलो, यस, सबको पता है। यस, कितने लोग जाते हैं? उन लोगों का ही बिजनेस बढ़ेगा, उन लोगों का ही टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो सिस्टम है वो लोग हैं। और अगर हम लोगों के पास जाएंगे ही नहीं, तो आपको ये गुस्सा फील्ड में निकालो। ये गुस्सा टेबल पर निकालो, फील्ड में निकालो जाके। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं, हम लोगों के झापड़ क्यों खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमारा ड्रीम बहुत छोटा है। जब आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि 100 लोगों के चाटे खाने से मेरी ऑडी आ सकती है, तो खा लेने चाहिए या नहीं हेलो, हम झापड़ इसलिए खा रहे हैं, पता नहीं अगले हफ्ते का पे आउट आएगा कि नहीं आएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपसे बात करता हूं। ये क्या है? जोर से पढ़ेंगे सब लोग। I am not saying everybody who believe that I will become champion. ये कब आएगा? जब हमारा बिलीव सिस्टम तगड़ा होगा, जब हमें खुद के ऊपर बिलीव होगा, विश्वास होगा।
मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको 100% आपके ऊपर विश्वास होगा तो आप चैंपियन बनेंगे, लो। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है तो चांस है कि आप चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, बिल्कुल 100%। हमें स्कूल में 90% वो बातें पढ़ाई जाती है जो हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आए। नहीं आती। Alpha, beta, gamma. 100% गारंटी आपको दे रहा हूं कि हमें स्कूल में 90% जो पढ़ाया जाता है वो हमारी जिंदगी में काम नहीं आता। इतिहास की इतनी मोटी मोटी गाइडें हमें याद करी है, आपने भी करी, हमने भी करी है। Yes, sir. Alpha, यस और नो? कि महाराणा प्रताप क्या हमारी जिंदगी में काम आ रहा है? हेलो? Never, sir. नो। हमारे बच्चों को भी आज हमारे इंडिया का जो स्टडी सिस्टम है, आज तो होड़ लगी हुई है, होड़। 98% आने चाहिए, 99% मार्क्स आने चाहिए। पड़ोसी के 98 आ रहे हैं तो मेरे 9 आने चाहिए। 99 आने चाहिए। उस बच्चे को कोई स्किल आए या ना आए, मार्क्स 99% चाहिए। इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल। और जो 90% पढ़ाया जा रहा है हमारी जिंदगी में कहाँ? काम का नहीं। काम नहीं। थोड़ा सा बच्चों के ऊपर प्रेशर कम रखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। Direct selling है, तो sir. आज की डेट में जब वो प्रेशर कम होगा तो आप लोगों का प्रेशर ऑलरेडी कम होगा, तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे। 100%. पड़ोसी के 98 आ रहे हैं तो मेरे बच्चे के 99 आने चाहिए। आने चाहिए, चाहे उसको कुछ आए चाहे मार्क्स आने चाहिए। मैं यहाँ तक देखता हूँ +2 का स्टूडेंट है, उसको बैंक में फॉर्म भरना नहीं आता। ऐसे लोग हैं, मार्क्स जरूर 98% आए होंगे, लेकिन उनको बैंक का फॉर्म भरना तक नहीं आता। प्रैक्टिकली नॉलेज उनको नहीं है। हाँ, मार्क्स जरूर 99% है। आने चाहिए। हम अपने बच्चों को ऐसा एजुकेशन दें, ऐसा स्किल दें उनको, मार्क्स चाहे भले कम आए लेकिन नॉलेज, फील्ड का नॉलेज, जनरल नॉलेज उनको आना चाहिए और ये चीज उनको पता लगनी चाहिए। ये नेक्स्ट नमन। अब मैं बात कर रहा हूं आपको बिलीफ सिस्टम के ऊपर। ये एक शख्स हुए हैं, लिखो मत, मैं बता दूंगा आपको। हैरी एंडरसन, ओलंपिक कोच। में 1903 के अंदर इनका एक बिलीफ सिस्टम था। ये ओलंपिक कोच थे कि एक आदमी 1 किलोमीटर 4 मिनट कुछ सेकंड में दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर, इनका ऐसा बिलीफ था। 1903 से बहुत सारे एथलीट थे जो ट्रैक पे दौड़ते थे, बहुत सारे थे। फोर मिनट से कम समय में इनको ऐसा लगता था
कि कोई भी 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा आदमी था, ब्रिटिश कोच, बहुत बड़ी पोस्ट थी इसकी वहां, और साइंस ने भी इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, साइंस ने तब, कि इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा होगा कि एक आदमी अगर इससे कम समय में ट्राई करेगा तो उसका हार्ट फट जाएगा, फट सकता है। एक इंसान, उसका ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया कि इतना बड़ा, लाखों लोग दौड़े, लाखों एथलीट्स, लेकिन किसी का भी ये विश्वास नहीं था कि हम इसको 4 मिनट से पहले पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आदमी बोल रहा था। और साइंस ने भी इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, लेकिन बिलीफ सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं कि इसके बाद 1903 के बाद ये लोगों ने मन में बिठा लिया कि कोई भी एथलीट 1 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 4 मिनट से पहले पूरी नहीं कर सकता। जब एक आदमी, साइंस ने भी ठप्पा लगा दिया हो, लेकिन उसके बाद एक ऐसा शख्स आया, अमन, द स्टोरी ऑफ रनर रॉजर बैनिस्टर। इसने 7 मई 1903 के बाद 1952 में इस इंसान ने उसको फेल साबित कर दिया। कितने साल लगे? 49। कितने जी? 49 इयर्स लगे। ये कहता जी मैं नहीं उसको मानता, होगा कोई हेनरी, मैं नहीं उसको मानता। इसने वो रिकॉर्ड 3 मिनट 59 सेकंड में कंप्लीट किया। मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं, वो मैं अब बताऊंगा आपको। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारा बिलीफ सिस्टम 49 इयर्स किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया कि ये हम 4 मिनट से पहले तोड़ सकते हैं। इसने ऐसा करके दिखा दिया, और उसके बाद आज तक 22,000 लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिनट 47 सेकंड। 22,000 लोग कर चुके हैं इसको कंप्लीट। उसके बाद अब तक पहले 49 इयर्स में एक भी नहीं, क्योंकि उनके पास कोई रॉयल मॉडल नहीं था कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद इस इंसान ने ऐसा बना दिया कि अगर ये कर सकता है तो साला मैं भी कर सकता। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये विश्वास लोगों के अंदर जाग गया। ये विश्वास, ये बिलीफ सिस्टम, ये माइंड सेट हो गया लोगों का कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब आपकी जिंदगी में कौन सा रोल मॉडल है? आज आपको देखना है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, हम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरी एग्जांपल एक और देता हूं। फर्स्ट वनडे मैच प्लेड इन 5 जनवरी 1971। इससे पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। अगर कोई क्रिकेट देखता है तो
कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? वेरी गुड, ओके। तो ये 1971 पहला वनडे मैच, इससे पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे। ये वनडे मैच 60 ओवर का हुआ करता था, पहले 60 ओवर का हुआ करता था वनडे मैच। 1971 पहला मैच, और आपको पता है 60 ओवर में स्कोर जो बना करते थे वो बनते थे 160, 170, 180, पूरी टीम मिलके 190, 200 तक स्कोर बनाया करती थी, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं। पूरी टीम मिलके 60 ओवर में 200 स्कोर, 190, बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ, 250 बनने शुरू हुए, बहुत 300 बनने शुरू हुए, फिर ऐसा हुआ कि 350 बन जाएंगे तो कोई भी पक्की जीत है, इसको चेस नहीं कर सकता। तो जब पूरी टीम मिलकर 200 बनाती है तो किसी इंसान के मन के अंदर कोई विश्वास नहीं था, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था कि एक अकेला आदमी भी 200 बना सकता है। जब पूरी टीम ही मिलकर 200 बना रही है तो कोई भी इंसान कैसे सोच सकता है कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान अकेला ही 200 स्कोर बना सकता है। उसको पूरा किया, ऐसा ड्रीम बना और ऐसा बिलीफ सिस्टम बना। नेक्स्ट, पहला डबल सेंचुरी बनाया 24 फरवरी 2010। कितने साल लग गए जी? 1971 से लेके 2010 चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, 40 साल लगे, 40 साल। और हम बिलीव करते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा पे आउट आएगा कि नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ मेरा पे आउट आएगा कि नहीं आएगा। 40 साल ये इंडस्ट्री आज 1996 से चल रही है। कितने साल हो गए आप देखिए, और कितने सारे लोग इस सिस्टम से बिलीव किया, जिन्होंने बिलीव सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, बिलीव सिस्टम के इस इंसान ने सोचा पहला 200 इंडिविजुअल, जहां पूरी टीम मिलकर 200 बनाती थी, यहां एक इंसान ने 200 बना दिया। ये पहला रोल मॉडल था पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री में, क्रिकेट का भगवान बन गया। क्या इससे पहले प्लेयर नहीं थे? हेलो, थे, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर थे। तो ये तो नहीं है कि वो पहले जुड़ गया था। हेलो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 साल के बाद इस इंसान ने पहला 200 पहला, और 40 साल लगे, 3000 वनडे हो चुके थे तब तक। 3000 डबल सैकड़ा, डबल सेंचुरी, 200 रन अकेले आदमी ने बनाए। और दूसरे शोर पे, दूसरी ओर देखो, पिच तब भी 22 गज की थी, आज भी 22 यार्ड की है। हेलो, स्टेडियम पहले भी वही था, आज भी वही है। इसकी दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग था, और वो इसको घूर के देख रहा था। रेड ब्लड आई, घूर के इसको देख रहा था कि साला अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पहला डबल सेंचुरी बनाने में 40 साल
लगे, लेकिन दूसरा डबल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग ने बनाया ओनली 200 वनडे, ओनली 200 वनडे के अंदर। और जब वीरेंद्र सहवाग ने बनाया तो रोहित शर्मा देख रहा था इसको। रोहित शर्मा ने इन दोनों को देखने के बाद 3 बार डबल सेंचुरी बनाया, 3 बार रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी बनाया, क्योंकि 40 साल में कोई भी ऐसा रोल मॉडल नहीं था कि लोग डबल सेंचुरी के बारे में सोच सकते थे, लेकिन इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसी सोच अगर आपके दिमाग में है तो कल को ऐसी स्टोरी आप लोगों की हो सकती है। अगर वो बिलीफ सिस्टम आपके पास है, अगर वो आत्मविश्वास आपके पास है, अगर वो बिलीफ सिस्टम आपके पास है, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। नॉलेज आप लोगों के पास बहुत है। नेक्स्ट, एक और बिलीफ सिस्टम, एवरेस्ट फर्स्ट सर, क्या नाम है जी इनका? कितने लोग जानते हैं इनको? बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। एडमंड हेनरी एंड रेंजी नॉर्वे। ये 1921 से ये पहला माउंट एवरेस्ट के जाने वाले पहली जोड़ी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? केवल बिलीफ सिस्टम, केवल आपका बिलीफ सिस्टम जो है 1921 से कोशिश कर रहे हैं, 1921 से ये कोशिश कर रहे हैं, 1921 से ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया 1953 में। कितने साल लग गए? कितने साल लगे जी? हम कहते हैं चलो देख लेते हैं करके, होगा ठीक है, नहीं तो घर पे तो नहीं। हेलो, यस और नो? हम कहते ट्राई कर लेते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा लगता ही नहीं। इनको अपना मिशन फतेह करने में अगर इनका बिलीफ सिस्टम नहीं होता, 32 साल लगे, 32 साल, 32 साल का एक पीरियड। ऐसा नहीं है कि खाली यही कर रहे थे ट्राई, बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन 32 साल बाद जाके पूरा हुआ, ये रोल मॉडल बने। और अब मैं जो बात बताने वाला हूं, अब 1953 के बाद वो लोग भी एवरेस्ट सबमिट कर चुके हैं जिनके पैर नहीं है। हेलो, जिनके पैर नहीं है, वो स्टूडेंट जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो भी सबमिट कर गए एवरेस्ट को। ऐसा नहीं है कि उनको पहले पता नहीं था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था कि वो जा सकते हैं। इनको देखने के बाद उनके मन के अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ कि हम भी कर सकते हैं, 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 हम भी
तो ऐसा बिलीफ सिस्टम आप बोलिएगा। आज आप यहां से लेके जाइएगा, ऐसा बिलीफ सिस्टम अपने अंदर। हमें जैसे ही हम ये बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ लोगों का जो बिलीफ सिस्टम होता है वो 10 लोगों तक होता है। 10 लोग हमें मना कर देते हैं तो हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। कईयों को 20 लोग मना कर देते हैं तो हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम सिर्फ इतना ही होता है खुद के ऊपर। इनको कितने साल लगे सर? 32 साल अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। आज अगर आप इसको ड्रीम को देखोगे, आज रास्ते में आपके बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे आपको सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत सारे चैलेंज। उन सब चैलेंजों का आपको सामना करना है, सामना करना पड़ेगा आपको। कभी अप्लाई छोड़ के चला जाएगा? हेलो, कभी अप्लाइन से आपकी बनेगी नहीं। हाँ, ये देखो, काम कर लो। अमेजिंग। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम जब तक पूरा नहीं होगा, बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अगर आपको 100% बिलीव नहीं होगा, आपने 100% अगर आपको बिलीव नहीं होगा अपने ऊपर, तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। वीडियो साउंड आइए। एक वीडियो, एक ऐसा आदमी है जो पागल है, क्योंकि बड़े काम पागलों ने ही अच्छे हैं, किए हैं। समझदार आदमी तो सिर्फ पढ़ते हैं, मार्क्स लाते हैं सर। सच में कह रहा हूं, बड़े काम जो भी किए हैं वो पागलों ने किए हैं। 100% सर। 100% आपको बता रहा हूं। जो अगर आपको बिलीफ सिस्टम हो गया, ये ऐसा बिलीफ सिस्टम, एक ऐसा आदमी प्राइवेट जेट लिया 25,000 स्क्वायर फीट से, इसने अपने आप को नीचे गिरा दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसने अपने आप को नीचे कूदा ये बिना पैराशूट के। हेलो, बिना पैराशूट के नीचे 25,000 स्क्वायर फुट से। इसका बिलीफ सिस्टम था, इसने नीचे 100 बाई 100 का नेट लगाया था, नेट। इसको बिलीव था कि मैं वहीं गिरूंगा। 100 फुट बाय 100 फुट का एक नेट, और इसको बिलीव था कि मैं उसी के ऊपर गिरूंगा। बिना पैराशूट के 25,000 स्क्वायर फीट से इसने छलांग लगा दी। अब थोड़ा सा वीडियो को देखिए आप। ग्रीन मैन विदाउट पैराशूट 25,000 फुट। पागल लोग। That's how he'll have to land. He'll have to land on his back. At 18,000 feet, the oxygen mask will come off. That will be from his cousin, Andy Farrington. He'll be closest to him. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home.
jump team pull their chutes, and that means Luke is all alone for the rest of the way. At 6,000 feet, he'll get another beep in his helmet. There goes the chutes. Luke is on his own. And the crowd on the ground looking up, they have a visual on him right now. He's kicking and moving. From here it looked perfect. You just witnessed history being made. Absolutely amazing. Now we want to wait for our medical staff to check him out and give us the official okay. The trap is being lowered. This looks like a win all the way. The rest of this team hits the floor. History made as he hugs his wife. अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि इसकी बीवी को कितने परसेंट लीव होगा? कि ये अपनी बीवी को बोलता तो मैं ट्राई करके देखता हूँ, जाने देती? हेलो, नो, कितना बिलीव था उसको? 0% सर। 100%, 100%, 100% विश्वास था। 100%. अगर ये कह के जाता कि मैं ट्राई करता हूँ, गजब. क्या कर पाता ये? नहीं. क्या उसकी बीवी जाने देती है उसको? No. कि बैठ जा साले, तेरे को नहीं है 100% इतने ऊपर से नहीं। उसको कितना बिलीव था? हेलो, कितना? 100%. 100% बिलीव, 100%। सौ टका आपको विश्वास होना चाहिए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आपकी अपलाइन के ऊपर आपको 100% विश्वास होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, जब तक आप 100% फेथ नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो ये काम होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ये चीजें अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, तो वो हमें क्या कहते हैं? हमने दुनिया देखी है, आप ये हमें बताने आए हो? हेलो, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो, हेलो, टूट जाता है। अगर आज के बाद आपको लोग बोलेंगे इसके अंदर रिस्क है, ये वीडियो दिखा दो। हेलो, इससे ज्यादा रिस्क तो नहीं है? नो सर, इसके बराबर तो 0%। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद भी हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं पैदा होता, हेलो, यस, तो फिर हमारा यहाँ बैठना बेकार है। ऐसा अगर बिलीफ सिस्टम आपका हो गया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी हरा नहीं सकती। अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम लेके आप आ गए, तो
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपका बिलीफ सिस्टम अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के प्रति, ये विश्वास जो है ना, यही आपको सक्सेस बनाएगा। जितने बड़े लोग हुए, जितने भी बड़े लोग, खुद पे विश्वास करें। अच्छा, आपने कभी देखा है कि जो BMW या ऑडी कोई तोता चला रहा है, कोई पैरेट चला रहा हो, हेलो, मंकी चला रहा हो, देखा है कभी आपने? कौन चला रहा है? राठी सर। हेलो, कौन चला रहा है? इंसान। तो हमारा बिलीफ सिस्टम पक्का नहीं हो सकता क्या कि हम भी चला सकते हैं, हम भी चला सकते हैं। चलाने से पहले उसको मानना पड़ेगा, माने खरीदना निकल जाता है। हेलो, अगर आपका वो बिलीफ सिस्टम, वो ड्रीम आपका है, अगर लोगों के थप्पड़ आपने खा लिए, क्योंकि बॉर्डर में परमवीर चक्कर उन्हीं को मिलते हैं जो गोलियां खाते हैं, और नेटवर्किंग में वही लोग सक्सेस होते हैं जो लोग भी गोलियां खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे तो ये कहां से हो सकता है। ये कैसे हो जाए? वो आपको टॉर्चर करेंगे, ये तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तेरे बाप ने कभी किया ऐसा। तेरे बस की हेलो, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता ना, आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। वो तो चाहते हैं कि आप सक्सेस ना हो। लेकिन हमें तो होना है ना, हमें तो होना है ना, हमें तो होना है, हमें तो सक्सेस होना है। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम अपने ऊपर आपको लाना पड़ेगा। ऐसा बिलीफ सिस्टम हमें चाहिए अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर। ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, हो सकता है। कल को लोग बहुत कुछ कहेंगे, यहां से आप पूरा मोटिवेट होकर जाओगे, पूरा गुब्बारा फूलेगा, बाहर जाके एक मिनट मारेंगे, वापिस वहीं आ जाते हैं। क्योंकि कामयाब लोग कम होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग आपको ज्यादा मिलते हैं। तो आदमी का झुकाव कहाँ हो जाता है जी? जिधर ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन कामयाबी कम लोगों में रहती है। और ये बिलीव आपको होना चाहिए कि ये सब लोग जब इंसान कर सकते हैं, इंसान ही करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ जी, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। वेरी गुड। और सबसे चालाक जानवर कौन है? लोमड़ी। और सबसे तेज दौड़ने वाला?
हेलो हिरण चीता। हिरण और सबसे ऊंचा जिराफ। इन सब में से जंगल का राजा कौन है? मैंने इन सब में से पूछा। हेलो, मैंने इन सब में से पूछा कोई नहीं कोई नहीं जंगल का राजा कौन है? कोई नहीं है सर। कोई भी नहीं। सबसे वेट में बड़ा है हाथी, तेज दौड़ने वाला, चालाक, सबसे लंबा, फिर भी वो जंगल का राजा नहीं है। तो एक दिन एक आदमी ने जंगल के राजा से जाके पूछ लिया कि आप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना तो आप तेज दौड़ते हो, ना आप सबसे बड़े हो, ना सबसे ऊंचे हो, फिर भी जंगल का राजा कैसे? तो उसका जवाब जो था कि मुझे विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूं। तो मुझे बिलीव है कि मैं जंगल का राजा हूं। अब राजा बनने के लिए कोई खासियत चाहिए क्या? हेलो, चाहिए सर। जो जंगल का राजा है वो बिल्ली का बड़ा भाई लगता है। हेलो, वो बड़ी बिल्ली लगती है। देखो आप, बिल्ली की मौसी सर। आप छोटी बिल्ली और शेर को देखोगे तो बड़ी बिल्ली लगती है, लेकिन वो जंगल का राजा है क्योंकि वो खुद को राजा मानता है। खुद को राजा मानता है। खुद को राजा मानता है। वो खुद को राजा समझता है। उसको कोई भी आके कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस फील्ड के राजा है आप इस फील्ड के राजा है आप इस फील्ड के राजा है। आपको कोई भी आके कुछ भी बोल दे, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए कि मैं इस फील्ड का राजा हूं। मैं इस फील्ड का राजा हूं। अब लेडीज बैठी हैं, ये कैसे बोले जी मैं राजा हूं? ये तो ये इसलिए नहीं बोल रही, ये शेरनियां हैं। ये शेरनियां हैं। आपको कोई भी गिरा नहीं सकता, आपको अपने इस पोजीशन से कोई भी हटा नहीं सकता, केवल अपने आप को बिलीफ सिस्टम, विश्वास, केवल आपका बिलीफ सिस्टम। Are you ready? Are you ready? आपको दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस से बड़ा लेवल लेने के लिए हिला नहीं सकती, केवल आपका माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, बड़ा बनने से रोक नहीं सकती, केवल आपका बिलीफ सिस्टम और एक माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस आपका। आप देखिए आपके आसपास के लोग जो है उनका थॉट प्रोसेस क्या है। आप देखो आप किन लोगों में रहते हो। अब मिडिल क्लास लोग है ना, जो वो 5 लोग मिलकर बैठते हैं, पता क्या बातें करते हैं? दारू तू ले आई हो, मुर्गा मैं ले आऊं। हेलो, यस सर। कल मैंने पिलाई थी, आज मैंने बना दिया। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? केवल इतना ही, केवल इतना ही। मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास, हम लोग जब आस पास में देखते हैं तो केवल इतना ही थॉट प्रोसेस है हमारा। कभी भी अपने बिजनेस की बात करते हैं नहीं? अच्छा, ऐसा भी नहीं है
जो मैंने पहले बात करी थी, हमें पता तो सब कुछ है, नॉलेज तो हमें बहुत है, लेकिन हम फिर वही बातें करते हैं। आज के बाद आपको अगर अपने में चेंज चाहिए, आपको सक्सेसफुल चाहिए, अपने अंदर सक्सेस चाहिए, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने आसपास के जो लोग हैं वो देखिए कैसे लोग हैं। आप किन से बिजनेस की बात कर सकते हो, कैसे लोग हैं। अगर आपके आसपास पिछले जहां आप रह रहे हो 10 साल, 20 साल, 30 साल से अगर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है तो हम वही हैं। हेलो, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस हमारा चेंज नहीं हो रहा है। हम सोच ही नहीं रहे हैं बड़ा, हम बड़ा सोच ही नहीं रहे हैं। आएगा तो बाद में, पहले हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन हम बड़ा सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो वैसा ही है। जैसे ही आप बड़ा सोचने की बात करोगे वो कहेगा पागल है, तेरे बाप ने किया कभी ऐसा नहीं। तो वो थॉट प्रोसेस आपको पहले सोचना पड़ेगा। कितने लोगों ने आज तक सोचा है कि इस बिजनेस से साल बाद, 2 साल बाद मेरे घर में बड़ी गाड़ी BMW मर्सिडीज आ सकती है। सोचना है, 1000% सोचना है। इसी साल आ देखो आधे लोग तो अभी भी सोचने के पैसे लगते हैं क्या? हेलो, खरीदने के तो लगेंगे, कमाने में तो मेहनत लगेगी, लेकिन सोचने में क्या पैसे लगते हैं क्या? फिर भी आधे लोग तो सोच ही नहीं रहे, बिलीव ही नहीं है ना, विश्वास नहीं है खुद के ऊपर। उनको लगता है कि हम यहाँ आ गए हैं, कहीं तो जबरदस्ती आए होंगे। सही कह रहे हैं, कहीं तो जबरदस्ती लाए गए हैं, किडनैप करके कि चलो आओ 2 दिन घूम फिर के आते हैं। अब पता नहीं था कि यहाँ बिठा दिया लाके। बात तो घूमने फिरने की हुई थी, हाँ, बात तो जश्न मनाने की हुई थी। मैं आपको बता दूं, स्कूल के अंदर मजा कैंटीन में आता है या क्लासरूम में? हेलो, कैंटीन में। लेकिन पढ़ लिख के लोग कहां से आएंगे? क्लासरूम से। तो सीखना तो पड़ेगा। जश्न तो मनाएंगे, अभी आधे घंटे बाद हम खूब जश्न मनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। आज गाना किस किसको आता है? यस सर। ओके, सीटी बजाना आता है? किस किसको आता है सीटी बजाना? अच्छा, वो अल्लाह करना किसको आता है? ओके ओके ओके, वेरी गुड। ये काम आपसे जितना मर्जी करा लो। हेलो, यस और नो? यस और नो? ये काम में तो हम शेर हैं और फील्ड में जाने के लिए ढेर है। फील्ड में जाने के लिए सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो फील्ड में और अपने ऊपर 100% विश्वास करना पड़ेगा। लीव सिस्टम आपका, लीव जब आपका 100% ऐसा लीव आपके ऊपर हो जाए अपने आप को, तो समझना कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर ये डिसाइड आज आप करके जाते हो यहाँ से कि नॉलेज तो आपको बहुत है, लेकिन इसका यूज हम नहीं कर पा रहे। जितनी कैपेसिटी आप लोगों के अंदर है
उसका 10% भी हम काम नहीं कर पाए। 10% भी काम हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी ताकत एक इंसान की, अच्छा कई लोग तो है जो कह रहे हैं कि हम इसको चेक कर रहे हैं। हेलो, कई लोग तो ऐसे हैं जो चेक कर रहे हैं अभी। ये सिस्टम पिछले 8-9 साल से चल रहा है या नहीं चल रहा? हेलो, चल रहा है? ओके, अभी आप ट्रेन में बैठे हो कभी? ट्रेन में बैठे हो? ओके, कभी आपने इंजन में जाके देखा इसको ड्राइवर चला रहा है या मंकी? हेलो, देखा कभी आपने जाके? आप टिकट लेते हो और बैठ जाते हो क्योंकि आपको क्या है, आपको। और ये सिस्टम पिछले 9 साल से सक्सेसफुल रन कर रहा है और अभी भी आप चेक करोगे क्या? हेलो, चेक करोगे क्या अभी भी आप? जहां हमारी जिंदगी का सवाल है वहां तो कभी चेक नहीं किया। तो ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप अब इसको चेक नहीं करना है, इस पे काम करना है, एक्सीलेटर पे पैर रखना है और ये हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमने एक आदमी को प्लान दिखाया, शुरू में कह रहा सर हम फट्टे चक देंगे। 2 महीने के बाद हमने फट्टों के नीचे से उसको निकाला। ऐसा होता है ना? होता है या नहीं होता है? होता है ना? बहुत सारे लोग आते हैं प्लान दिखाते हैं तो आपको मिलते हैं सर फट्टे चक देंगे, लेकिन 3 महीने के बाद उनको फट्टों के नीचे से निकालना पड़ता है। भाई साहब आजा बाहर। तो जब भी आपको कोई ऐसा आदमी मिले तो बोले फट्टे चक देंगे तो ध्यान रखना निकालना पड़ेगा सर। तो आप रेडी हैं? आर यू रेडी? 100% विश्वास है अपने ऊपर। बाहर जाके कहीं हेलो, बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको पंचर करने वाले। हेलो, फील्ड में जाओगे तो झापड़ मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे तू अपनी मर्सिडीज ले आ, मुझे झूठे ही दे देना उठा के, पहले तेरी आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। हमें ड्राइवरी पे रखिए। बहुत सारे लोग आपको डांस करेंगे, बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा हो गया, इस सिस्टम के ऊपर भरोसा हो गया, 100% बिलीव, उस वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि सर इसमें तो रिस्क है, इस बिजनेस में तो रिस्क है, तो उसमें क्या था? ट्रेन की डब्बे में। तो ये हमारा बिलीव सिस्टम ऐसा होना चाहिए। यस थॉट प्रोसेस आपका कि ऐसा विश्वास कि अब 2024 में हम सब मिलके कमाल कर सकते हैं। 100%। हेलो, 2024 में मिलके 2024 में मिलके कमाल कर सकते हैं, 2024 में मिलके हम लोग मिलके कमाल कर सकते हैं। कमाल कर सकते नहीं, कमाल कर कमाल कर देंगे। 2024
2024। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जिसकी सोच सबसे बड़ी हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। यस, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन उसकी सोच को सलाम है। उसकी एक बार आप इंटरव्यू कभी उसका कोई पढ़ेंगे ना, उसकी स्टोरी आप एक बार पढ़ें। उसको किसी ने पूछ लिया कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने, तो उसने बोला मैं आने वाले 10 साल का गोल लिखता हूं। हेलो, आने वाले 10 साल का गोल लिखता हूं, और उसको 1 साल में पूरा करने की कोशिश करता हूं। लोग उसको पागल बोलते हैं, पागल, mad, कि पागल हो गया है। 10 साल के गोल 1 साल में पूरे करने की कोशिश करता हूं। किसी से उसने पूछ लिया और वो कहता है कि मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जो 10 साल का टारगेट बनाते हैं, 10 साल का गोल बनाते हैं, वो 10 साल में ही पूरा करेंगे। अगर मैं उससे 50% भी कर पाया 1 साल में, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं और उसको 1 साल में पूरा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं 1 साल में 100% नहीं कर पाया, 50% भी कर पाया, तो फिर भी उससे आगे हो जाऊंगा। बहुत शानदार। फिर भी उससे आगे रहूंगा मैं जिंदगी भर। लेकिन हमारे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमारे गोल ही छोटे होते हैं। हमारा गोल क्या है? अगले हफ्ते का पे आउट। हमारा गोल क्या है? नेक्स्ट मंथ का पे आउट। वो गोल ही पूरा नहीं होता, फिर हम बोलते हैं ये दुनिया ही गोल है। इस दुनिया को उतना बर्बाद अनसक्सेसफुल लोगों ने नहीं किया जितना कामयाब लोगों ने किया। इस दुनिया को, मेरा ऐसा मानना है, इस दुनिया को देखिए, अगर अनपढ़ अगर ठगी मारेगा, चोरी करेगा, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख की करेगा। जी सर, सही बात। और एक पढ़ा लिखा सीए बढ़ गया, वो 1000 2000 करोड़ की मारेगा, ठगी मारेगा। बिल्कुल सर। तो उतना कम ज्यादा बर्बाद उन लोगों ने किया है। बराबर बराबर। मोक्षे की बात। दिल बनी रह जा। आज आपको एक टारगेट बनाना है, एक लाइफ का गोल बनाना है। बना सकते हैं? बना सकते हैं? बड़ा गोल बनाना है और 1 साल में उसको पूरा करना है 2024 से। हेलो, कर सकते हैं? यस कर सकते हैं? यस। बहुत सारे हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, सीनियर साथी बैठे हैं हमारे। तो एक टारगेट आज आप लोगों को यहाँ से लेके जाना है 2024 में। एक गोल लीजिए अपनी लाइफ का, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी अपनी लाइफ का गोल बनाइए। 1 साल का शॉर्ट टर्म गोल है, 1 साल का लॉन्ग टर्म गोल है, 5 साल का। 1 साल का अपनी लाइफ का कोई भी टारगेट लीजिए, गोल बनाइए और उसको पूरा करने के लिए 100%
100% अपनी ताकत झोंक दीजिए। सौ % अपनी ताकत उसमें लगा दीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, ये सिस्टम उसको फुलफिल कर देगा, ये सिस्टम उसको पूरा कर देगा। अपलाइन आपके साथ हो जाएगी, ये कंपनी आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि जो टारगेट बनाता है ना, फोकस उस पर हो जाता है। अपलाइन का, सिस्टम का, सारी चीजें आपके साथ हो जाती है। लेकिन हम बिना टारगेट के काम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का कोई गोल नहीं है। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो सही है। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, बस। यहाँ आए थे, 3,000 की टिकट ली थी, खा पी लिया 2 दिन, यही गोल है जिंदगी का। हेलो, यही गोल है क्या जिंदगी का? तो आज अपना एक गोल बनाइए लाइफ का, वो कुछ भी हो सकता है। हमने एक आदमी को बोला आप एक्सरसाइज करो और यहां से करोड़ों रुपया कमाओ। वो कह रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने कहा फिर भी आप करो और इसको करोड़ों रुपया कमाओ। कह रहा साहब आपको समझ में नहीं आ रही। मैं कहता मुझे चाहिए ही नहीं। अपन तो ऐसे ही खुश है। और 92% हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही खुश हैं। मैं आपको बता रहा हूं। और बाहर जाके जब ये पैसे की बातें होती तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ये सब मुंह आया है, ये सिर्फ सब खाली आप आए थे, ऐसे ज्ञानी बहुत मिलेंगे। क्या करना है पैसा? मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं। तो उनको बोला करो जी भाई साहब अपनी सारी जायदाद हमें दे दो, तुम्हें क्या करनी है। अरे हेलो, उनको बोलो भाई साहब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना, क्या करना है अभी लिखो मेरे नाम। मिलते ऐसे लोग नहीं मिलते, परम ज्ञानी लोग। ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं। वो कुछ खुद करना नहीं चाहते और आपको करने देना नहीं चाहते। ये कमजोर लोगों की निशानी है जो आपको ये कहता है कि ये सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे, बड़े बड़े राजा भी खाली हाथ चले गए, आप क्या करोगे। मिलते हैं ऐसे लोग, मिलते हैं। तो मेरी बात याद रख लेना, उसको बोलो लिखो वसीयत में रहना। स्टाम्प के पैसे हम नहीं देंगे। हेलो, ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। ये कमजोर लोगों की निशानी है। आप हजारों करोड़ रुपया कमाओ और चाहे 90% दान कर दो, जैसे रतन टाटा करता है। आप पैसा कमाओ, आप लेन करो, बिल गेट्स अपने लिए काम करता है क्या? नहीं करता ना। वो 80% डोनेट करता है। उसको काम करने की जरूरत है क्या? हेलो, नो नो। लेकिन हमें लोग काम करने नहीं देते। या आपको पवन जी की ट्रेनिंग नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। लेकिन पवन जी को तो देनी है ट्रेनिंग। हेलो, अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए पैसा तो
पड़ेगा और उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? काम करने के लिए रेडी है? फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाना पड़ेगा। लोगों की बोलियां सुननी। कंफर्ट जोन को छोड़नी पड़ेगी सर। हाँ। अभी हम एक मैजिक करने वाले हैं आपके साथ। ये जितनी बोतल खड़ी कर लीजिए। पानी की बोतल है आपके सामने। अभी देखिए आपका 100% बिलीव कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद ये बोतल है आप सामने रख लो। 100% बिलीव आपका कैसे काम करता है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। देखो एक मैजिक है, आप देखिए 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए उस बोतल के ऊपर जो कैप है, बोतल के ऊपर जो कैप है, इस पे ध्यान लगाओ 1 मिनट पूरा। देखिए ये बोतल गिर जाएगी। आपके अंदर इतनी पावर है, प्लीज गौर से देखिए इस बोतल के कैप को। ये बोतल गिर जाएगी 1 मिनट पूरा। देखिए गौर से देखिए, ये पावर है। देखिए आप देखिए पानी हिलने लग गया। देखो देखो पानी, जिसकी बोतल में पानी है ना वो हिलने लग गया होगा। देखो देखो गौर से देखो। देखो जिसकी बोतल में पानी है, 1 मिनट इसको गौर से देखो, पूरा ध्यान लगा के देखो। ये अब गिरने वाली है बस। देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं गिरी, नहीं गिरी। हाँ जी, नहीं गिरी। अब राइट हैंड आगे करो। बोतल पे गिरा। देखो इसका मतलब है कहने से नहीं होगा, करने से होगा।